यहाँ भगवद गीता के पहले अध्याय का पाठ है जो आपके मन को शांति प्रदान करेगा। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित भगवद गीता के पहले अध्याय को सुनने जा रहे हैं, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। यह अध्याय अर्जुन और कृष्ण के बीच युद्ध के मैदान में हुई बातचीत को दर्शाता है, जिसमें कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य के बारे में बताते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। यह गीता के उपदेश का विलक्षण रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही कुतूहल शांति के लिए नहीं, वरन जीवन की प्रगाढ़ समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं। शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभूत मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना था और इन चारों के ऊपर दो गुण और थे, एक क्षमा, दूसरी प्रज्ञा। बल प्रधान छात्र धर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ, कार्पण्य का। एक विचित्र प्रकार की करुणा उसके मन में भर गई और उसका क्षात्र स्वभाव लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध हुआ था, उससे वह विमुख हो गया। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उसके तर्क धर्मयुक्त जान पड़ते हैं, किंतु उसने स्वयं ही उसे कार्पण्य दोष कहा है और यही माना है कि मन की इस कायरता के कारण उसका जन्मसिद्ध स्वभाव उपहत या नष्ट हो गया था। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करे अथवा वैराग्य ले ले। क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आता था। इस मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण एक ओर डाल दिया। कृष्ण ने अर्जुन की वह स्थिति देखकर जान। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय 2 को सुनने जा रहे हैं। यह अध्याय सांख्य योग के रूप में जाना जाता है और इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और कर्तव्य के महत्व के बारे में सिखाते हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण विचार शामिल हैं, जैसे कि कर्मफल, निस्वार्थ कर्म और आत्मा की शाश्वत प्रकृति। द्वितीय अध्याय। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसमें जीवन की दो प्राचीन सम्मानित परंपराओं का तर्कों द्वारा वर्णन आया है। अर्जुन को उस कृपण स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उनका ध्यान दिलाया है कि इस प्रकार का क्लैव्य और हृदय की शुद्र दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं। कृष्ण ने अर्जुन की अब तक दी हुई सब युक्तियों को प्रज्ञावाद का झूठा रूप कहा। उनकी युक्ति ये है कि प्रज्ञा दर्शन काल, कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं। इसी को प्राचीन आचार्य पर्यायवाद का नाम भी देते थे। काल की चक्रगति इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती है। जीवन के इस स्वभाव को जान लेने पर फिर शोक नहीं होता। यही भगवान का व्यंग्य है कि प्रज्ञा के दृष्टिकोण को मानते हुए भी अर्जुन इस प्रकार के मोह में क्यों पड़ गया है। ऊपर के दृष्टिकोण का एक आवश्यक अंग जीवन की नित्यता और शरीर की अनित्यता था। नित्य जीव के लिए शोक करना उतना ही व्यर्थ है जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता। ये दोनों अपरिहार्य हैं। जन्म और मृत्यु बारी बारी से होते ही हैं, ऐसा समझकर शोक